मध्य प्रदेश कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम को मजीद फाल बनाने के लिए शिवराज सिंह हुकूमत ने रियासत में आज से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले मरहले में 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम करने के बाद आज दूसरे मरहले में भी 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के दावे पर तनकीद का निशाना बनाते हुए आज फिर कोरोना वैक्सीन के नाम पर फर्जी आदादोशुमार पेश करने का इल्जाम लगाते हुए अवाम की सेहत के साथ धोखा करने की बात कही है। अरे आप हमें बदनाम करो, हमें गाली तो चलेगा, पर वैक्सीन तो लोगों की जान बचा रही है। उस जान बचाने वाली यदि वैक्सीन को आप विवादास्पद कर दोगे तो आप संपूर्ण मानव जाति के साथ अपराध कर रहे हो। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने आदि अनादि काल से, जब से नेहरू जी का नेहरू परिवार शुरू हुआ है, उसने हर समय अपने बात से, अपने बयान से, अपने कार्य से, अपनी व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से ये बात को स्थापित किया है कि वो देश की जनता के खिलाफ है। आज जो मां घोटाले प्रकाशित हुए हैं, 10,000 लोगों के वैक्सीनेशन में ही 751 के गाले हैं। अगर इस तरह से वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में किया गया है तो लोगों की जान कैसे बचेगी? कितने लोग जो है बाजार में घूमते रहेंगे सिर्फ ये सोच कर कि इतने करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, अब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और वो संक्रमित होंगे और इसके एक माध्यम से तीसरी लहर आएगी। क्या तीसरी लहर में जो मौतें होंगी सरकार अपने इस जो है महाघोटाला महाअभियान के लिए उसकी जिम्मेवारी स्वीकार करेगी? लाखों लोग आज मर गए मध्य प्रदेश में। आज सरकार जो है उनकी असली संख्या बताने की स्थिति में नहीं है और उसके बाद ये वैक्सीनेशन का घोटाला बहुत ही शर्मनाक है। धिक्कार है कि कोई सरकार अपने लोगों के प्रति इस तरह का आचरण कर सकती। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। मेहताब, एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश को वैक्सीनेट किया जाए और महाअभियान चला रही है, दूसरा मरहला आज से शुरू है। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर सियासत करती आई है। पहले मरहले में भी हमने देखा कांग्रेस ने इल्जामात लगाए और अब भी जो है तनकीद का निशाना बना रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार को। मुनज़्ज़ा, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर अपोजिशन को इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसके पास कुछ सबूत भी होंगे। हुकूमत को उन चीज़ों पर जांच करनी चाहिए, न कि अपोजिशन अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसको अक्सर नज़रअंदाज कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी के महाअभियान का आज दूसरा मरहला है। हालांकि बड़े बड़े सेंटरों पर अगर हम देखें, भोपाल में जो सुबह से बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से हम ये देख रहे हैं कि चारों तरफ, चाहे हम अंदर की बात करें बाहर की बात करें, लोग खड़े हुए और इंतजार कर रहे हैं। भोपाल में पिछले जो 21 जून को जहाँ पर हम देखते हैं कि महाअभियान चलाया गया था और 1.5 लाख लोगों को इंजेक्शन लगाने का हदफ टारगेट तय किया गया था। आज वहीं की अगर हम बात करें तो वहां पर पहले मरहले में जहां पे 850 मरकज पे टीके लगाए गए थे, आज उसको कम करके 400 कर दिया गया है और जो पहली बार जो है 1.5 लाख लोगों को टीका लगाया गया था, आज 50,000 लोगों को लगाया जाएगा। अब हमारे साथ जो कई डॉक्टर भी मौजूद है, सामाजिक कारकुनान भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्योंकि आज जो है डॉक्टर डेथ भी है। कितना चैलेंजिंग है डॉक्टर? यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से आवाम के अंदर बेदारी पैदा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हमें भोपाल कलेक्टर की तारीफ करना होगी कि पिछले जो उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया था और उससे ज़्यादा अचीव किया, 1,56,000 के करीब वैक्सीनेशन हुआ था और आज 50,000 का टारगेट रखा है। तो आवाम में बेदारी अब हम देख रहे हैं कि कुछ बढ़ी है और उसका नतीजा है कि आज आपने देखा कि एक बड़ी तादाद जो है वो अपने इंतज़ार में है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है कि उसको वैक्सीन लगे। हम यहाँ पे मुनज़्ज़ा ये भी बताया कि जहाँ पे पहले मरहले में या जो टीका लगाने की बात थी, लोग भागे भागे फिरते थे, लोग सेंटर पर आते नहीं थे और लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि लोग खुद ब खुद निकल कर आ रहे हैं। हमारे साथ तंजीम के लोग मौजूद है। किस तरह की आप लोगों ने बेदारी पैदा की? मैं खानगांव से चांद भाई, यहाँ पर हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके घर घर जाकर लोगों को समझाई थी। मुस्लिम बस्ती होने के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग निकल रहे हैं। आज उसका परिणाम है। हमने एसडीएम साहब से कहा था कि यह हमारा चैलेंज होगा इस बात का कि खानगांव से हम लोग बहुत लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे। और आप लोगों ने खानू में यहाँ पे हमारे साथ बहन आई है, आप किस लिए आई हैं? मैं भी इसलिए आई हूँ कि वैक्सीन तो मैं लगवा चुकी हूँ, लेकिन लोगों को प्रेरित करके नहीं यहाँ पे लेके आई हूँ कि वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि वैक्सीन लगवाना बिल्कुल अनिवार्य है। वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो कुछ लोगों से जानते हैं। आप लोगों ने किस तरह से बेदारी पैदा की? देखिए, हम लोगों ने घर घर जाकर लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है
उससे आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। और यहाँ हमने खानू गाँव में बल्कि वार्ड 8 में पूरी तरह से बहुत मेहनत की और लोगों को हर तरह से जागरूक करने की कोशिश करता है। 21 तारीख को जो महाअभियान था उस वक्त भी हमने टारगेट से ज़्यादा यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाया और आज दूसरा महाअभियान में भी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। लेकिन यहाँ एक समस्या यह आ रही है कि यहाँ सिर्फ 100 वैक्सीन मिले हैं। 100 वैक्सीन मिले हैं और लोगों की बड़ी तादाद दिखाई दे रही है। ऐसे में लोगों को मायूसी का भी सामना करना पड़ सकता है। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोगों के अंदर बेदारी पैदा हो गई है और लोग वैक्सीनेशन की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज यहाँ पर जो तादाद है उससे लगता है कि वैक्सीन शायद कम पड़ेंगे, लेकिन उम्मीद है कि शासन इसका इंतजाम करेगा और लोग मायूस होकर नहीं जाएंगे। आपने देखा कि लोगों में बेदारी किस तरह से पैदा हो रही है और लोग घरों से बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं ताकि वो वैक्सीन लगाएं और कोरोना की बीमारी का खात्मा हो सके। बिल्कुल मेहताब, बेदारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पर हमें यहाँ पर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वैक्सीनेशन के साथ साथ वैक्सीन आपने कर भी लिया हो तब भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। हमने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर के बेदारी पैदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं पहने हुए और कुछ ऐसे भी कि जो मास्क नाक के नीचे सिर्फ मुंह पर लगाए हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेट हो भी जाए तब भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मेहताब आलम, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है।